नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। वेलकम टू एग्री। आज हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के एक नए फ्रूट की, जिसका नाम है बेल। बेल के बारे में बात करते हैं। बेल में अगर जाने तो बेल आपके वैसे तो सिलेबस में एक ठीक ठाक इंपॉर्टेंस रखता ही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप राजस्थान के कोई एग्जाम जेट के लिए जैसे या एएफओ के लिए तो मैंने इतना नहीं देखा बेल पे क्वेश्चन कोई। मे बी एक दो वेराइटीज पे आ जाए तो आ जाए, बट जेट में तो काफी इंपॉर्टेंस रखता है बेल। बेल पे वेराइटीज पे में भी ज्यादातर क्वेश्चंस या इसका बोटेनिकल नेम पे क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। बेल का नाम है एगल मार्मेलोस। बेल का नाम है एगल मार्मेलोस और इसकी फैमिली है रूटेसी। अब इसके गुणसूत्र और संख्या की बात करें तो इसके क्रोमोसोम नंबर है 18। ओरिजिन हुआ है इसका इंडिया से, इसीलिए बस इसीलिए ओरिजिन इसका इंडिया से है, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए पढ़ना। इसमें जो फ्रूट टाइप है इसका हार्ड हार्ड शेल्ड बेरी है, ठीक है। मतलब ऊपर का जो आप देखोगे, जब बेल के फ्रूट को देखोगे तो आपको लगेगा कि जो उसका ऊपर का जो कवर है, ऊपर की जो कवरिंग है, ऊपर का जो पील है वो काफी हार्ड होता है, ठीक है। हार्ड शेल्ड बेरी और एम्फिस सर का कह सकते हैं। एडिबल पार्ट की बात करें, एडिबल पार्ट इसका प्लेसेंटी, प्लेसेंटिस का एडिबल पार्ट लगेगा। और अदर नेम्स की इसकी बात करें तो गोल्डन फ्रूट, क्वींस ऑफ बंगाल। हालांकि एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनने के भी चांस है। इसको गोल्डन फ्रूट के नाम से जाना जाता है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वींस ऑफ बंगाल तो इतना नहीं सुना जितना गोल्डन फ्रूट पे इसका मैंने एक दो क्वेश्चन जरूर देखे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। विटामिन बी टू का सोर्स है ये, राइबोफ्लेविन बोलते हैं विटामिन बी को। विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें कितनी मात्रा पाई जाती है? 1191 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, ठीक है। इतनी मात्रा इसमें पाई जाती है। इस मात्रा से भी क्वेश्चन आने के चांस है। अब बात करते हैं कंपाउंड पे। कंपाउंड इसका मार्मेलोसिन है, गुड फॉर डाइजेशन, ठीक है। मार्मेलोसिन का अच्छा यूज होता है डाइजेशन में। और इस कंपाउंड बेल का जो ये कंपाउंड है मार्मेलोसिन, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांस है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जेट वालों के लिए। इसमें हाईएस्ट टीएसएस जो है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स, टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स वो है 32%, ठीक है जी। फ्लोरिंग टू फ्रूटिंग की बात करें तो 10 से 11 मंथ लग जाते हैं। देखो सबसे हाईएस्ट टाइम इसमें अभी तक देखा है हमने, ठीक है। और ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, ये मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि बेर और बेल दोनों को सेम समझ लिया जाता है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, जो नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, ठीक है। तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है। तो बेर जो है आपका नॉन क्लाइमेट्रिक है, और जो बेल है बेल जो उसको आप पढ़ रहे हैं वो है क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो ये जरूर कंसीडर कीजिएगा। ऑफर टू लॉर्ड शिवा, ये जो बेल है ये लॉर्ड शिवा, शिव जी को अर्पित किया जाता है, ठीक है। उससे उस पर्पज पे देखा जाए तो ये बहुत फेमस फ्रूट है एक तरह का। क्लाइमेट की बात करें तो इसको एरिड क्लाइमेट चाहिए राजस्थान की दृष्टि से। अब राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से देखो कितना इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसका क्लाइमेट भी एरिड है। और इसको ज्यादातर टीचर्स बेल को ना बेर के साथ ही पढ़ा देते हैं। ड्रोट रेजिस्टेंस है ये, बिल्कुल वो रहेगा, क्योंकि एरिड कंडीशन में अगर ये पलता है तो। सोइल पीएच इसकी बात करें तो 5 to 10 की बात करें, 5 से 10 में अच्छा टॉलरेट कर लेता है ये, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अच्छा प्रोडक्शन दे देता है। प्रोपेगेशन की बात करते हैं। पैच बडिंग से इसका प्रोपेगेशन होता है, जून जुलाई में कर सकते हैं। चाहे प्लांटिंग या प्रोपेगेशन की बात करें सेम टाइम रहता है जून जुलाई का। 1x1x1 मीटर का आप पिट या गड्ढा करें, उसके अंदर 6x6 मीटर की दूरी पे पंक्ति से पौधे की दूरी रख के पौधों का आप ऑर्चार्ड एस्टेब्लिश कर सकते हैं बेल का। वेराइटीज की बात करते हैं। वेराइटीज में गोमा यशी बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, एक तो इसकी याद रखेंगे, ठीक है। गोमा यशी ये बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है। और थार नीलकंठ, ठीक है। थार दिव्या, पंत उर्वशी, पंत अपूर्णा, पंत शिवानी, पंत सुजाता, ठीक है। और मिर्जापुरी। तो मेरे ख्याल से गोमा यशी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेराइटी है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है। और थार नीलकंठ ये शिव जी से रिलेटेड है, और शिव भक्त वाले तो इनको याद कर ही लेंगे। तो ये कुछ दो चार वेराइटीज है, इनको देख लेना। कागजी भी आप याद रखना, कागजी भी इसी में ही है। कहीं आप कागजी इसको लेमन पे ले जाओ तो यहाँ कागजी बेल के लिए भी आती है, ऑप्शन देख लेना, ठीक है। ऑप्शन रिलेटेड ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन बेल जहां आएगा वहां लेमन के आसपास की कोई वेराइटी तो नहीं उठाएगा, ठीक है। तो आप इसको जरूर नोट करना। गोमा यशी को जरूर पढ़ना, क्वेश्चन अगर बनता है मॉडरेट, अगर एग्जाम आता है आपका मॉडरेट लेवल का और उसमें से बेल का क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बनता है गोमा यशी से। और क्वेश्चन पैच बडिंग से बन सकता है, और क्लाइमेट्रिक फ्रूट से बन सकता है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा फ्रूट है
जो लॉर्ड शिवा को क्या किया जाता है, ऑफर किया जाता है, समर्पित किया जाता है, अर्पित किया जाता है, तो वो बेल आएगा आपका। ठीक है, बेल ना लिख के वहां पे क्या लिखा हो सकता है, इसका बोटनिकल नेम लिखा हो सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। फैमिली पे क्वेश्चन आ सकता है, हार्ट सीडेड बेरी, या इस पे क्वेश्चन आ सकता है, और ये तो है ही, जनरल इंफॉर्मेशन वगैरह से तो क्वेश्चन आ ही सकते हैं, तो इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। गोल्डन फ्रूट इसे कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं फ्रूट क्रैकिंग की। फ्रूट क्रैकिंग ड्यू टू बोरोन डेफिशिएंसी। ठीक है, फ्रूट से रिलेटेड जितनी भी फिजियोलॉजिकल दैहिक विकार, ठीक है, डिजीज होती है, वो सारी की सारी लगभग आप मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, बोरोन से ही होती है। तो ये बात आप याद रखेंगे। इतना छोटा सा टॉपिक था आपका बेर, जो हमने कर लिया, 5 मिनट का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।